जय हिंद बच्चों। आवासीय माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के दूसरे अध्याय प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। हमें इससे पिछले क्लास में हम लोग लेंस से संबंधित अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग बिंदुओं पर हमने वस्तु को रखा और वस्तु को रखने के बाद पाया जो भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तुओं को रखने पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोग उत्तल और अवतल लेंस में 8 अलग अलग स्थानों पर हमने वस्तु को रखा और वस्तु को रखने के बाद नए नए स्थानों पर रखने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिबिंब प्राप्त हुई, जिसमें 5 ऐसे स्थान पर हमने उत्तल लेंस में वस्तु को रखा जिसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, जबकि ये उत्तल लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जब हमने वस्तु को रखा तो वहां एक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और अवतल लेंस से में जब वस्तु को रखा गया तो वहां हमेशा वह आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया। आज हम लोग गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे। चिन्ह परिपाटी जिसे हम न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हम सबसे पहली बात जानेंगे जिसे न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कई चिन्ह परिपाटियों का प्रयोग किया गया था और उसमें वह नए नए कई प्रयोग किया गया और प्रेजेंट टाइम में इस समय में नए चिन्ह परिपाटी या नया चिन्ह परिपाटी बनाया गया, इसलिए इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में, हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे जो वस्तु को कैसे, किस साइड और कहाँ होगा जो वह धनात्मक ऋणात्मक होगा, जबकि यह जानना हमें बहुत जरूरी होता है। जब तक इस चिन्ह परिपाटी के बारे में हमें अध्ययन नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी तरह के फिजिक्स का जो है वह न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए डायरेक्ट हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है गोलीय लेंस में दूरियों को मापने के लिए उस चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है जिसका उपयोग गोलीय दर्पण के लिए होता है। कहता है जो गोलीय लेंस में उसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग होता है जिस चिन्ह परिपाटी का उपयोग हमने गोलीय दर्पण में किया था। गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों को मापने के लिए वहां भी हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया था। ठीक वही चिन्ह परिपाटी का प्रयोग यहां भी हम लोग कर रहे हैं। किस लिए? तो लेंस की सभी दूरियों को मापने के लिए। लेंस के सामने वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इन सभी दूरियों को मापने के लिए हम लोग वही चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने जा रहे हैं जो चिन्ह परिपाटी हम लोग दर्पण में किए थे। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये देखिए, सबसे पहली चीज है, इसे हम परिपाटी क्या होता है, परिपाटी क्यों कहते हैं? परिपाटी का मतलब होता है परथा। परिपाटी का मतलब क्या होता है? परथा होता। जिस प्रकार से क्या होता है हमारे गांव समाज में जब कहीं उत्सव होते हैं, हमारे यहाँ शादी होता है या और कई तरह के मुंडन होते हैं या कोई तरह के उत्सव होते हैं, तो उसमें क्या होता है कई तरह के नाच गान डांस
नहीं, ये सब होता है, एक तरह का यह प्रथा हो गया। उसी प्रकार से परिपाटी का मतलब होता है प्रथा। परिपाटी का मतलब क्या होता है? प्रथा होता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट कहता है, चूंकि लेंस का मूल बिंदु क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र, जिसे हम O से सूचित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहां देखिए लेंस का मूल बिंदु, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। तो लेंस का यह मध्य बिंदु जो होता है, तो लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो देखिए इस लेंस के लिए भी यहाँ O ऑप्टिकल सेंटर और इस लेंस के लिए भी O यहाँ क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है। और लेंस की यह मूल बिंदु होती है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार में दर्पण की मूल बिंदु क्या होता था? ध्रुव होता था, पोल होता था। दर्पण, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से, पोल से मापी जाती थी। ठीक उसी प्रकार से लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो वही कहता है, जो चूंकि लेंस का मूल बिंदु जो होता है वह क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। इसीलिए लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जो लेंस का मूल बिंदु होता, जिस प्रकार से दर्पण का मूल बिंदु क्या होता था? ध्रुव होता था, पोल होता था, ठीक उसी प्रकार से लेंस की जो होती है, लेंस का जो होता है मूल बिंदु, वह क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो वही कहता है, लेंस का मूल बिंदु वो जो है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और यह मूल बिंदु होने के कारण लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तीसरा पॉइंट समझिएगा, कहता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर मूल बिंदु O के दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक और बाएं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब यहां देखिए प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? ये देखिए प्रधान अक्ष, यहां से यहां जो ये रेखा खींची गई है, क्षैतिज रेखा जो खींची गई है लेंस के बीचों बीच, जो ये क्षैतिज रेखा खींचा गया है, एक्स डॉट और एक्स जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। एक्स डॉट से एक्स जो है ये प्रधान अक्ष कहता है। जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, हम इसको प्रधान अक्ष कहते हैं या इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष पर मूल बिंदु क्या? ऑप्टिकल सेंटर के दाएं ओर यानी दाहिने ओर की सभी दूरियां, यानी ऑप्टिकल सेंटर के दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक इस लेंस में, और इस लेंस के लिए भी दाएं ओर की सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और ऑप्टिकल सेंटर से बाएं ओर की सभी दूरियां, यानी ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक, यहां भी ऑप्टिकल सेंटर से बाएं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए क्या कहता है इसी प्रकार से प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। अब देखिए यह ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर की दूरियां क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। जैसे देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जब हम दाएं ओर की दूरियां धनात्मक, बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक, इस लेंस में भी देखिए दाएं ओर की दूरियां क्या होता है? धनात्मक, इस बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक। ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की दूरियां जो होती है, अब देखिए यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, इसके ऊपर जब हम जाएंगे, जिसको हम Y से सूचित किए गए, तो कहता है ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की जो दूरियां होगी वह आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, जिसको Y डॉट से हम सूचित किए हैं। इसी प्रकार से यहां भी देखिए इस लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की दूरियां धनात्मक और ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। समझ में आ गया बच्चों? अगला पॉइंट देखिए, कहता है वस्तु को हमेशा बाएं और रखी जाती है, इसीलिए वस्तु की दूरी u का मान हमेशा
क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, u, और u को हमेशा, वस्तु को हमेशा किस ओर रखा जाता है, तो बाएं ओर रखी जाती है। वस्तु को हमेशा किस ओर रखी जाती है, बाएं ओर रखी जाती है। इसीलिए क्या होता है, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप जब भी, चाहे वह दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु को जब भी रखा जाता है तो वस्तु को हमेशा किस ओर रखा जाता है, तो बाएं ओर रखा जाता है। किस लिए, सुविधा के लिए। हम जब भी वस्तु को रखेंगे, अब बताइए इधर कैसे रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, वस्तु इधर रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब बनाने में परेशानी होगी। प्रकाश जब भी हम डालेंगे तो सामने से डालेंगे, पीछे से तो नहीं डालेंगे। तो इसलिए वस्तु पर प्रकाश डाला जाएगा तब ना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है। तो दर्पण के जब सामने रखेंगे तो बाएं ओर रखेंगे। तो इसलिए कहता है वस्तु की दूरी जब भी होगी, याद रखिएगा बच्चों, जब भी u का मान होगा, वस्तु की दूरी या बिंब लिखा होगा, वस्तु या बिंब एक ही चीज होता है, वस्तु की दूरी होगी या सवाल में बिंब की दूरी होगी, तो u का मान हमेशा कौन सी में आएगा, ऋणात्मक में। जब भी u होगा, मान लेते हैं, कहेगा सवाल में लिखा होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो u बराबर यहां आपका क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार से, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से u का मान हमेशा कौन सी होता है, ऋणात्मक होता है। यानी u का मान जब भी होगा वो आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये याद रखिए। अगला पॉइंट देखिए 5 नंबर का, कहता है इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार से उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। और कहता है जो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब बाबू यहां थोड़ा सा समझने की चीज है। जैसे कि मान लिया जाए ये आपका उत्तल लेंस है, अब यहां से हम प्रकाश डाल रहे हैं इस लेंस पर, हम प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो प्रकाश का अपवर्तन होने के बाद यह क्या होगा, यहां फोकस पर जाकर के मिलेगा। तो फोकस पर जाके जब मिल रहा है तो आप थोड़ा सा यहां गौर कीजिएगा, यहां क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर के किस ओर बन रहा है, दाएं ओर या बाएं ओर, तो दाएं ओर बन रहा है। जब दाएं ओर बन रहा है तो इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी उत्तल लेंस की फोकस जब भी होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार से याद रखिएगा, ये प्लस में होगा, धनात्मक होगा। अब कहता है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। अब कैसे होगा, ध्यान दीजिए, हम यहाँ ये एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा और प्रकाश का अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण यहाँ क्या होती है, यह इधर चली जाती है और यह क्या होगा, इसका फोकस यहां आकर के बनेगा और यह फोकस जो होगा यह प्रकाशीय केंद्र के किस ओर बन जाएगा, प्रकाशीय केंद्र के बाएं ओर बन जाएगा। इसलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। किस लेंस का, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह प्रकाशीय केंद्र के बाएं ओर बन रहा है, नहीं बन रहा, ये प्रकाशीय केंद्र के किस ओर बन रहा है, बाएं ओर बन रहा है। तो प्रकाशीय केंद्र के बाएं ओर की सभी दूरियां यहां अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, जस्ट इससे पहले के पॉइंट में पढ़े हैं, जो प्रकाशीय केंद्र से बाएं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दाएं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र से बाएं ओर की दूरियां हैं, प्रकाशीय केंद्र के बाएं ओर बन रहा है अवतल लेंस की फोकस। तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। अब फोकस दूरी किसको कहते हैं, ये तो हम लेंस से संबंधित जब परिभाषाएं बताए थे तो उसमें आपको बताए थे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच,
ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया फोकस, इन दोनों की बीच की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ, इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, जब सवाल में लेंस का नाम का जिक्र हो, उत्तल लेंस हो, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा बाबू? धनात्मक। समझ में आ गया? और वो अवतल लेंस की फोकस जब होगा तब क्या कह लिखिएगा? ऋणात्मक। क्यों धनात्मक, क्यों ऋणात्मक? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि इसका जो है वह किस ओर बन रहा है? दाएं ओर बन रहा है, तो इसलिए धनात्मक। यह किस ओर बन रहा है? बाएं ओर बन रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, अगला पॉइंट देखिए। कहता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी का मान धनात्मक होगा। अब देखिए, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि हम जानते हैं इमेज दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्टिकल इमेज। रियल इमेज जब भी बनेगा तो वह क्या होगा? धनात्मक होगा। अब वर्टिकल इमेज जब होगा तो वह ऋणात्मक होगा। अब देखिए, जब आप प्रतिबिंब बनाए थे, जब हम उत्तल लेंस में ये भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे थे, 5 कंडीशन ऐसा था अनंत से लेकर के, और जब हम फोकस तक वस्तु को रखे थे तो वहां तक हमने देखा प्रतिबिंब जब भी बन रहा था, प्रतिबिंब वह क्या हो रहा था? वास्तविक हो रहा था, उल्टा हो रहा था। तो कभी वस्तु से बड़ा हो रहा था तो कभी वस्तु से छोटा हो रहा था। लेकिन जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो लेंस के दूसरे ओर बनेगा, और जब लेंस के दूसरे ओर यानी दाएं तरफ बनेगा, दाएं तरफ की हम अभी चिन्ह परिपाटी ने अभी चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े थे, जो दाएं ओर की सभी दूरियां क्या होती है? तो दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो यहां यह लेंस के दाएं ओर बन रही है वास्तविक प्रतिबिंब, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वह क्या होगा? धनात्मक होगा। कहता है धनात्मक होगा, और कहता है जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए एक प्रतिबिंब की दूरी भी का मान ऋणात्मक होगा। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तो आप अभी देखें, यहां यह जो फोकस बन रहा है कौन लेंस में? अवतल लेंस में। अवतल लेंस का फोकस जो बन रहा है, यह क्या हो रहा है? मिल नहीं रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है। बात समझ रहे हैं ना? मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वह आभासी है, काल्पनिक है, मिल रहा है यानी पता चल रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है यानी काल्पनिक रूप से वह मिल रही है। तो यहां देखिए, यह काल्पनिक, जब हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं तो डॉट लेंस से सूचित करते हैं। जब हम इमेज में, जब रियल इमेज और वर्टिकल इमेज में डिफरेंस किए थे, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस याद कीजिएगा। वहां डिफरेंस में हम लोग क्या बताए थे? तो वहां बताए थे डिफरेंस में क्या, जो यह वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह किरण के वास्तविक काटन से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरण के काल्पनिक काटन से बनता है। तो यहां देखिए, यह जो किरण खींच रहे हैं हम लोग, यह कैसा किरण है? काल्पनिक किरण है। तो यहाँ काल्पनिक किरण है, यानी यह काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ जो यह किरण खींची गई है, कैसा खींचा गया है? वास्तविक खींचा गया, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ जो बन रहा है यह काल्पनिक क्या है? काल्पनिक फोकस है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा किस ओर? लेंस के सामने बनता है, और लेंस के सामने बनने के कारण भी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।